बाबा साहब आगे कहते हैं कि मेरे पिता जो है वो एक अ, सैनिक अधिकारी के साथ साथ वो एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैं अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंतर विरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंदी थे, किंतु वे कबीरपंथी, अतः वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। फिर भी हमारे लिए वे गणपति की पूजा करते थे, किंतु मैं इसे पसंद नहीं करता था। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे एवं मेरे बड़े भाई को, बहनों के लिए एवं कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण के कुछ अंश को पढ़ने को बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों की के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन करना चाहते। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिए लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए मेरे पिता के पास गए। मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया, इससे तो लड़के का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया ही क्या है। जो लोग इस अवसर पर उक्त आयोजन करना चाहते थे वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा केलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वह सहमत हो गए। थोड़े से बहस मुबाहसे के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। दादा केलुस्कर गुरुजी ने सभापतित्व किया। वह अपने समय के एक साहित्यिक व्यक्ति थे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजी राव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ोदरा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हो गया। मैंने यह पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने मेरे पिताजी से ही पूछ लिया, यानी शुरुआत के दिन में जब बाबा साहब 10वीं की परीक्षा, प्रारंभिक तौर पर जब बाबा साहब 10वीं की परीक्षा पास किए, तो समाज में इतना उत्साह हो चुका था कि हमारे समाज में, यानी हमारे पूर्वजों के समाज में, यानी उस अवस्था में कोई 10वीं कक्षा बिल्कुल पास हो जाए ऐसा हो नहीं सकता था। तो 10वीं कक्षा को पास होने के पश्चात एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। बाबा साहब के पिताजी रामजी आम्बेडकर वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये बच्चा जो है, अगर इसको अभी एक ही परीक्षा पास किया और इसका प्रोत्साहन का कार्यक्रम हम रखेंगे तो इसका जो ये तो इसका सर जो सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा, ऐसा बाबा साहब का कहना था। तो रामजी आम्बेडकर जो है वो लोगों के कहने के ऊपर में, अर्जुन केलुस्कर गुरुजी के कहने के ऊपर में, जो कि उनके मित्र थे, उनके कहने पर उनका भीमराव जब 10वीं कक्षा में थे, बाबा साहब जब 10वीं कक्षा में पास हो चुके थे, उस समय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अर्जुन कृष्ण जी केलुस्कर गुरुजी ने जो बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के लिए जो यानी उनकी रियासत के लिए एक किताब लिखी थी, तो बड़ोदरा के लिए, तो उन्हें उनके लिए किताब लिखी गई थी। तो उन्होंने एक जो
किताब है वो बाबा साहब को, बुद्ध और उनका चरित्र उनको भेंट किया गया है। बाबा साहब इसमें कहते हैं कि यह किताब जो है बहुत ही मैंने बड़े चाव से पढ़ा और इस किताब को पढ़ने के पश्चात मैं बहुत प्रभावित एवं द्रवित हो गया। यानी बुद्ध के प्रति जो बाबा साहब की श्रद्धा थी वह और बढ़ गई, विश्वास और बढ़ गया। बुद्ध को पढ़कर मैंने यह पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्र एवं अछूतों की निकृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हें वैसे ही करना चाहिए जैसे तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता का एक रोमन पैट्रियार्क अर्थात पितृसत्ताक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वह भी इस कारण कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी के देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो कहता हूँ इसका कारण यह है कि हम अस्पृश्य जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण पर नज़र डालो, वे छोटे व्यक्ति थे किंतु वे कितनी ऊंचाई तक पहुँचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली थे किंतु रामायण के रचिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूँ। मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि बचपन में बाबा साहब के, यानी जब छोटे थे उम्र के 16 साल में, जब उन्होंने बुद्ध और उनका चरित्र पढ़ा, ये ग्रंथ पढ़ा, तो उन्होंने जैसे सुबह उठकर रोज़ 5 बजे उनको महाभारत और रामायण पढ़ना होता था, तो और रात में भी सोने से पहले वो रामायण महाभारत पढ़वाते थे। ये तो नित्य नियम रोज़ का ही चलता था। कुछ वर्षों तक ऐसा चला, बाबा साहब कहते हैं। तो कुछ वर्षों तक यह चलते रहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पिताजी को, इतने अनुशासित पिताजी थे और उनको कोई प्रश्न नहीं कर सकता था, और उसके बावजूद कड़क मिजाज के थे। पितृसत्ताक, यानी उनका जो वचन है, जो मैंने कह दिया, बिल्कुल वो उसको पालन करना चाहिए। तो इस बात को वो कहते हुए फिर भी उन्होंने, भीमराव जी ने, यानी बाबा साहब ने बचपन में अपने पिताजी से उम्र के 16वें वर्ष में पूछ डाला। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन पूछता है आज के ज़माने में 16वें वर्ष में अपने पिताजी को, कौन प्रश्न करता है। लेकिन बाबा साहब ने वो प्रश्न किया अपने बचपन में कि आपने क्यों मुझसे रामायण महाभारत पढ़वाया। तो उन्होंने बिल्कुल संतोषजनक तो तर्कपूर्ण जवाब तो दिया। पहली बार तो नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार जरूर दिया। उम्र के 21 साल में जब तक वो जो पहुँच गए, तो उसके बाद में यहाँ नहीं दिया उम्र के 21 साल में। लेकिन बाबा साहब के अलग भाषणों में वो बातें दिखाई देती है। और एक बात एक महत्वपूर्ण है, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि घर में वो मूर्ति पूजक नहीं थे, उसके बावजूद भी कबीर पंथ को मानने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो गणपति की मूर्ति लाते थे और गणपति की मूर्ति लाकर बैठाते पूजा पाठ के लिए। तो आप सोचिए कि बचपन से वो, यानी मूर्ति पूजा नहीं भी थी, लेकिन फिर भी उनको वो सारा व्यवहार रामजी आम्बेडकर दे रहे थे, जो एक धार्मिक रूप से धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक भावना होनी चाहिए। लेकिन फिर भी राम जी का यह प्रयत्न,
ये जो प्रयत्न उन्होंने किया था, बाबा साहब के पिताजी का जो प्रयत्न था, वो प्रयत्न भी कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि उनके पीछे भी कोई उनकी रणनीति रही होगी। लेकिन बाबा साहब को ये सब पसंद नहीं था, उनको मूर्ति पूजा, रामायण महाभारत पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पिताजी का आदेश तो पालन करना ही था। आज के ज़माने में अगर कोई बचपन से घर में अगर मूर्ति बैठाल कर, गणपति की मूर्ति बैठाल कर अगर पूजा करते हैं तो माता पिता उसको सपोर्ट करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि भैया जिनका जो धर्म है, जैसे हिंदू लोग अपने धर्म का पालन करें, बाकी जो लोग हैं वो तो उन्होंने अपने धर्म का, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्होंने तो बुद्ध धर्म का पालन करना चाहिए ना। अभी बहुत सारे हद तक के ये जहाँ जहाँ भिक्खु लोग रहते, जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार हो गया, हम भी गाँव गाँव में गए, लोग अंधविश्वास दूर किया, लोगों के भीतर में जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को लेकर, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथों को लेकर, आचरण करने को लेकर, शील सदाचारी जीवन बिताने को लेकर, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को लेकर हमने भी बहुत सारे प्रचार प्रसार गाँव गाँव में घूमे, काफ़ी सारे गाँव गाँव में शिविर लिए, काफ़ी प्रचार पिछले 10-12 वर्षों से चल रहा है, लेकिन लोगों के भीतर के अंधविश्वास समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरक होता है तो वो प्रेरणा मिलती है। तो बाबा साहब को भी प्रेरणा जो मिली है बुद्ध के प्रति, तो अर्जुन कृष्ण जी केलुस्कर गुरु जी के माध्यम से उन्होंने वो किताब पढ़े और किताब से बिल्कुल उनके बुद्ध के प्रति एक भावना निर्माण हुई, एक श्रद्धा निर्माण हुई, एक विश्वास निर्माण हुआ। इस तरह से उन्होंने अपने पिताजी को, पिताजी का जो उत्तर था, उनके पिताजी का, रामजी आम्बेडकर जी का जो उत्तर था, उस उत्तर को उन्होंने पसंद नहीं किया। और बाबा साहब आगे कहते कि मैंने कहा कि मैं ना तो भीष्म को पसंद करता हूँ और ना द्रोण को, मैं कृष्ण को भी पसंद नहीं करता हूँ। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वे कहते कुछ थे और करते कुछ थे। कृष्ण का तो विश्वासी धोखाधड़ी में था, उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी उतनी नापसंदगी राम के लिए है। शूर्पणखा प्रसंग में, वाली सुग्रीव प्रसंग में सीता के प्रति किए गए पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए कि विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार मैं दादा केलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा और उस अल्प आयु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग को लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बौद्ध ज्ञान को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है। इसी ग्रंथ को लिखने की उत्कट अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी के पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 के वैशाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागृत बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र बुद्ध का धम्म ही हो सकता है और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया था कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यदि कोई धर्म है तो वह बुद्ध का ही धम्म है। इस धम्म के प्रसार और विकास की धीमी गति का एक कारण यह है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकता था। ईसाई को और बाइबल को जैसा कोई एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए हैं कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों को प्रत्युत्तर में मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों के प्रत्युत्तर में ही मैंने एक पुस्तक लिखने का काम हाथ में लिया है। यानी महाबोधि सोसाइटी के यानी एक
जो पत्रिका है, जिसको धम्मदूत वो पत्रिका है, और उसमें बाबा साहब ने सन 1951 में वैशाख के विशेषांक में लिखा था कि बुद्ध धर्म जो आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करता है और आधुनिकता को मानता है, तो हर व्यक्ति उसे, जो भी विज्ञान को मानता है, वो उसे ग्रहण कर सकता है। और कहते हैं कि इस ग्रंथ का, फिर मैंने इस ग्रंथ का जो काम है ये हाथ में लिया है। सभी तरह की आलोचना निशस्त्र करने के लिए यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूँ। विभिन्न ग्रंथ से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से अशोक घोष कृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने उनके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूँ वह है विषय की प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरकस प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए सरदर्द पैदा कर सकते हैं, जिनके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय में भाग में ही लिख चुका हूँ। जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने, उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं नानक चंद रत्तू, ग्राम सकरौली पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियारपुर, ग्राम नांगल खुर्द निवासी श्री प्रकाश चंद के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि को टाइप करने का पूरा भार अपने कंधों पर लिया था। टाइप करने का काम उन्होंने कई बार किया। इस महान कार्य को करने में श्री नानक चंद रत्तू ने विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा श्रम लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए परिश्रमिक लिए बिना, यानी आदि का काम उन्होंने बंद कर पुस्तक को लिखने में मेरी सहायता किए हैं, सहायक बने हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा दायित्व है। मैं श्री नानक चंद रत्तू, ग्राम सकरौली पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियारपुर, ग्राम नांगल खुर्द निवासी श्री प्रकाश चंद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने यह पुस्तक की पांडुलिपि को टाइप करने का पूरा भार अपने कंधों पर लिया था। टाइप करने का काम उन्होंने कई बार किया। इस महान कार्य को करने में नानक चंद रत्तू ने विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा श्रम लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और परिश्रमिक लिए बिना किया। श्री नानक चंद रत्तू और श्री प्रकाश चंद दोनों यह काम मेरे प्रति अपने अतिशय प्रेम और स्नेह के प्रतीक के स्वरूप किया। उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मैं उन दोनों के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। कभी कभी मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे बुस्ती लो जैसे कहा। इस बुस्ती लो के सफल पुनर्ज्वलन का श्रेय मेरी पत्नी एवं डॉक्टर मालवंकर की चिकित्सीय कुशलता को जाता है, जो डॉक्टर की हैसियत से मेरी देखभाल कर रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी हूँ। यानी बाबा साहब जो है यहाँ पर अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं माई साहब आम्बेडकर के प्रति और डॉक्टर मालवंकर के प्रति। कुछ लोग माई साहब को आरोपित करते हैं कि माई साहब ने बाबा साहब के प्रति बराबर ध्यान नहीं दिया, उनकी वजह से बाबा साहब की मृत्यु हुई। यानी सरासर गलत है। बाबा साहब की ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में जैसे बाबा साहब कहते हैं कि मुझे तो डॉक्टर लोग बुस्ती लो ही कह रहे थे, लेकिन चूँकि मेरी पत्नी और डॉक्टर मालवंकर इन्होंने मेरी चिकित्सा कुशलता के लिए इनको श्रेय जाता है। जो इन्होंने मेरा यानी बुस्ती लो को सफल और पुनर्ज्वलन का श्रेय
मेरी पत्नी एवं डॉक्टर मालवणकर की चिकित्सीय कुशलता को जाता है, जो डॉक्टर की हैसियत से मेरी देखभाल कर रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी, यानी बाबा साहब इनको आभार व्यक्त कर रहे थे। और बुश्ती लोग कह रहे थे, यानी बाबा साहब जानते थे कि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका है। बाबा साहब काम कर रहे थे लेकिन शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। और ऐसे वक्त में बाबा साहब की जो पत्नी थी, उन्होंने बाबा साहब को बहुत सपोर्ट किया। माई साहब ने बहुत उनका ख्याल रखा और उसके लिए बाबा साहब आभार भी व्यक्त कर रहे डॉक्टर मालवणकर के प्रति और माई साहब के प्रति। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने इस प्रकार की बुद्ध की प्रस्तावना को दबा के रखा था। ये प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि बाबा साहब ये स्वयं कह रहे हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हीं ने मेरी सहायता की। मैं श्री एम.वी. चिटनिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पूरी पुस्तक को पढ़ने और प्रूफ की अशुद्धियाँ को ठीक करने में विशेष रुचि ली है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि यह ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट का एक अंग है। बौद्ध धर्म की सही और सम्यक जानकारी के लिए बनेगा। अन्य 2 पुस्तकें बुद्ध और कार्ल मार्क्स और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति वे आंशिक रूप से लिखी जा चुकी है। मैं शीघ्र ही उन्हें प्रकाशित कराने की आशा करता हूँ। यानी बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के साथ साथ हम लोगों को बाबा साहब के लिखा हुआ बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स तथा प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, यह जो 2 ग्रंथ है, ये पूरा का पूरा 3 ग्रंथों का सेट है। तो इस ग्रंथ के सेट में इस प्रकार से यानी ये तीनों हमने पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें 2-4 बिंदु पूरा ये अभी मेरे तो ये प्रस्तावना पढ़कर हो चुकी है, इसको रखता हूँ, लेकिन इसमें 4-5 बिंदु उन्होंने यानी बचपन से लेकर, तो खासकर बाबा साहब की बौद्धिकता को लेकर कि कितनी सारे इतना कैसा सारे के सारे लोग प्रश्न करते कि अम्बेडकर ने इतनी सारी पढ़ाई कैसे की। दूसरी एक बात यानी इसके बारे में भी हमने चर्चा की। दूसरी एक बात कि परिवार का जो माहौल था वो यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड माहौल था, लेकिन उसके बावजूद हिंदू धर्म से संबंधित माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी बचपन से ही बाबा साहब को हिंदू धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं रही है। भले उनके पिताजी उनको रामायण महाभारत पढ़ाते थे, कभी गणपति बैठाते थे, और साथों साथ जब से फिर उन्होंने अर्जुन कृष्ण जी केलोस्कर गुरु जी 10वीं पास होने के पश्चात उनको बुद्ध और उनका चरित्र जब दिया गया, तो उसके पश्चात उन्होंने बुद्ध के प्रति बहुत एक विश्वास और एक तार्किक भावनाओं का और श्रद्धाओं का उनके भीतर में बुद्ध के प्रति एक बिल्कुल यानी निर्माण हुआ, एक मन निर्माण हुआ। बाबा साहब 1954 के भाषण में कहते हैं कि मेरा जो बुद्ध धर्म का जो मैं आचरण कर रहा हूँ या बुद्ध धर्म के प्रति मैं अभी जो बता रहा हूँ, यह जो है मेरा बचपन से मैं बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। मैं बचपन से ही बुद्ध का शिष्य हूँ, बुद्ध का अनुयायी हूँ। मैं उम्र के 10वीं पास किया था, तब मुझे अर्जुन कृष्ण जी केलोस्कर गुरु जी ने मुझे ग्रंथ भेंट किया था। उस ग्रंथ को पढ़कर मैं शीलों को, धम्म को, भगवान बुद्ध के उपदेशों को आचरण करने लगा। तो मेरा बहुत पुराना मैं बुद्ध धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा है, कोई अभी की नहीं है। कोई लोग को लगता होगा कि मेरी अभी की है ना, इस प्रकार का भाषण बाबा साहब ने किया है। तो यह जो दूसरा ये जो मुद्दा था कि बाबा साहब ने बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा निर्माण हुई, वो तीसरा जो है वह बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बचपन से यानी बाबा साहब ने जिद किया था कि आपने मुझे रामायण महाभारत क्यों पढ़ा है, बुद्ध का धम्म क्यों नहीं पढ़ा है। इसके बारे में अपने पिताजी को प्रश्न करते, फिर प्रश्न उम्र के 16वें वर्ष करते, फिर बाद में उम्र के 21 वर्ष हो जाने के बाद में उन्होंने पुनः प्रश्न किया। तो राम जी आम्बेडकर बिल्कुल उत्तर देते कि भैया ड्रोन का रोल या
कर्ण का जो चरित्र था वो कैसे निचले पायदान के थे, लेकिन फिर भी ये ऊपर की दिशा में आए, यानी कैसे श्रेष्ठ बने वो बता रहे थे। खासकर वाल्मीकि का भी अगर देखें तो ये कोली समाज में जन्मे, और लेकिन इनका जो है इन्होंने रामायण लिखा। तो इस प्रकार से वो तर्क संगत उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बाबा साहब को समझाने की कोशिश करे रामजी आम्बेडकर, लेकिन रामजी आम्बेडकर उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद का जो मुद्दा है, इसके बाद का मुद्दा बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध साहित्य में अगर देखा जाए, यानी खासकर महाबोधि सोसाइटी द्वारा एक धर्मदूत मासिक 1952 में जो प्रकाशित की गई थी, उसमें बाबा साहब का लेख आया था। तो उसमें यानी बाबा साहब ने कहा था कि आधुनिक जो जितने भी जो लोग आधुनिकता को पसंद करते हैं और जो अगर बुद्ध धर्मों को मानेंगे, बुद्ध धर्मों को या पढ़ेंगे या पूरे धर्मों का अगर अध्ययन करेंगे, सभी धर्मों का अध्ययन करेंगे, तो हर कोई बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के धर्मों को ही पसंद करेंगे। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई धर्म यह मानेंगे तो बुद्ध का धर्म ही मानेंगे, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और उसमें आगे में और कहते कि मैं बाबा साहब यानी कहते हैं कि मुझे लोगों ने इस ग्रंथ को लिखने के लिए सूचित भी किया। खासकर अन्य प्रकार के लोगों ने, हम देखा जाए कि बुद्ध धर्म में एक जटिलता ये है कि बौद्ध का साहित्य बहुत बड़ा है, बुद्ध धर्म का साहित्य बहुत बड़ा है। त्रिपिटक साहित्य यानी इतना साहित्य, लाखों किताबें हैं उसकी। जैसे कि हम आचार्य बुद्ध घोष देखते हैं, जो श्रीलंका में रहकर उन्होंने एक एक भगवान बुद्ध के उपदेशों पर उन्होंने जातक कथाएं लिखी। एक एक शब्द पर, एक एक गाथा पर उसका अर्थ स्पष्टीकरण की अलग अलग एक एक किताबें लिखी। और किताबें भी बहुत मोटी 200, 400 पन्ने की ऐसी बड़ी बड़ी किताबें आचार्य बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई। और वो जो जातक अट्ठकथा के नाम से वो जो आचार्य बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई, वो बहुत यानी बहुत विशालतम यह प्रक्रिया से गुजरी है। तो कहने का मतलब यानी बहुत सारी उनकी किताबें हैं। अशोक घोष का भी वो उल्लेख आया कि अशोक घोष के जो जीवन चरित्र से संबंधित, जो भगवान बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित जो बातें हैं, वो बातें बाबा साहब ने इस बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ में डाली है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बौद्ध में एक सबसे बड़ी कमी यही थी कि बुद्ध का जीवन चरित्र जो है वो कहीं पर भी साफ सुथरे सरल चीज़ों में, यानी बड़े आसानी से भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जैसे क्रिश्चियनों में जो बाइबल होती है, उस प्रकार से बौद्धों की भी बाइबल होनी चाहिए, अर्थात बौद्धों का भी एक भारतीय बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ़ सके। लाखों किताबें कोई पढ़ नहीं सकता। यानी बाबा साहब के अपने अपनी प्रस्तावना में इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं कि लाखों बड़े यानी कठिन है इतना सारा लाखों ग्रंथ पढ़ना सामान्य व्यक्ति के लिए। इसलिए कोई एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो बाइबल जैसा हो, यानी जैसे बाइबल एक क्रिश्चियनों का जो धर्म ग्रंथ है, ठीक वैसे ही हमारा कोई धर्म ग्रंथ होना चाहिए। उस टाइप का एक कोई ना कोई किताब होनी चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। उस ग्रंथ से आसानी से कोई भी व्यक्ति या मनुष्य उसे पढ़ सकता है। तो इस तरह से बाबा साहब ने कहने का मतलब ये कि भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ होना चाहिए। तो ये भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ हमने मानना चाहिए, बुद्ध और उनके धर्म। इसका मतलब ये नहीं कि हमने त्रिपिटक का विरोध करना चाहिए। बाबा साहब ने जो ये ग्रंथ लिया है, ये ग्रंथ बनाया है, तो ये अलग अलग जगह से, यानी त्रिपिटक के जैसे भदंतानंद कौशल्यायन जी भी इसमें इस बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ में लिखते हैं कि बाबा साहब ने अलग अलग देशों में ये बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ की प्रतियां भेजी थी, लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये तो आम्बेडकर विचारधारा है। लेकिन जब भदंतानंद कौशल्यायन जी ने पूजनीय भदंतानंद कौशल्यायन जी ने इसके फुट नोट्स, यानी कौन से ग्रंथ से इसके भगवान बुद्ध के वचन इस ग्रंथ में बाबा साहब ने लिया है, तो इसका उल्लेख करते हुए ये ग्रंथ पुनः फिर दुनिया के लोगों को भेजा। तब जाकर फिर सारे लोगों ने इसको मान्यता भी दी। नहीं, सही में वाकई में अम्बेडकर का ग्रंथ नहीं है, भगवान बुद्ध का ग्रंथ है। इस प्रकार से लोगों ने कहा, दुनिया के लोगों ने कहा। तो भदंतानंद कौशल्यायन जी का भी इस
ग्रंथों को अनुवाद करने के लिए जो हम हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा श्रेय है, ऐसा है। तो इस प्रकार से बाबा साहब कहते हैं कि बौद्धों का भी एक ग्रंथ होना चाहिए जो सहजता से किसी को भी भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ने में एक आसानी हो। तो ये एक बात हुई। उसके पश्चात ग्रंथ लिखने के लिए जिन लोगों ने सहकार्य किया, मदद किया, उनका नाम यानी बाबा साहब लेते नानक चंद्रप्पू है, फिर प्रकाश जी है, फिर जो प्रूफ रीडिंग टाइपिंग के लिए, और खासकर बाबा साहब जब बीमारी अवस्था में पहुंच गए, तो बीमारी अवस्था में पहुंचने के बाद में डॉक्टर लोग कहने लगे कि आम्बेडकर अभी बुझती लो है। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब की हालत इस कदर हो चुकी थी कि वो यानी बस मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। ऐसे समय में माई साहब आम्बेडकर यानी बाबा साहब की जो पत्नी थी सविता आम्बेडकर, और साथ ही साथ जो डॉक्टर मालवणकर है, तो इन्होंने बाबा साहब की बहुत देखभाल की। तो बाबा साहब ने यहाँ पर इस ग्रंथ में बाबा साहब ने इनका आभार भी माना है। साथों साथ माई साहब अंग्रेजी बहुत कुशल जानती थी, तो माई साहब को भी यानी ग्रंथ लिखने में उनका भी बहुत यानी थोड़ी बहुत सहायता करती थी, कोई रेफरेंस पढ़ने में सहायता करती थी। कई बार ऐसा उल्लेख पढ़ने में मिलता है। इसलिए बहुत यानी डॉक्टर मालवणकर बाबा साहब की जो पत्नी है, इनके द्वारा यानी खासकर बाबा साहब की पत्नी के द्वारा बाबा साहब की बहुत सेवा भी की गई। जो लोगों का आरोप जो बाबा साहब पर लगाते हैं, लोग बिल्कुल एक गलत तरीके से बोल रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर वो खारिज हो जाते, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब का वचन सर्वोपरि है। जो बाबा साहब ने बोल दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरी पत्नी के द्वारा जो है वो बहुत सेवा की गई, और उनकी वजह से जो बुझती लो है वो उसमें पुनः फिर से ऊर्जा आ गई और फिर से प्रज्वलित हो गई। तो इस प्रकार से बाबा साहब का शरीर भी स्वस्थ होने लग गया था। तो इस तरह से बाबा साहब ने वो प्रशंसा की। फिर बाद में बाबा साहब आखिर में बोलते हैं कि अंत में बोलते हैं कि ये जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, ये इसके 3 सेट है, यानी इसके 2 सेट और है। एक बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, दूसरा इसके साथों साथ बुद्ध और कार्ल मार्क्स, भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, ये 2 ग्रंथ जो है, ये 3 किताबों का एक सेट है, और इस सेट को हमने पढ़ना चाहिए। इस तरह की यह प्रस्तावना है। तो इतने 4-5 जो मुद्दे हैं बाबा साहब ने इस अपनी प्रस्तावना में लिए हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि इसके बारे में और परिचय में भी बाबा साहब कह दें कि आगे में बताएं, तो हम आगे में भी और देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी बात सुनी है। नमस्कार। नाति में शरणं गय्या बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। नाति में शरणं गय्या धम्मो में